हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 10 CBSE ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये केस स्टडी। तो जिसमें कहा गया है कि अ ड्रॉब्रिज इज अ ब्रिज दैट कैन बी मूव्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप और अलाउ पैसेज अक्रॉस इट। तो बेसिकली एक रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज बनाया है। इफ आई टेक दिस पॉइंट ए और यहाँ मैंने इस पॉइंट बी लिया, तो मुझे ए बी की लेंथ, मुझे रिवर दी हुई है ए बी, इसके ऊपर एक ब्रिज बनाते हैं। और यहाँ अगर मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करूँ तो ये इंफॉर्मेशन ड्रॉब्रिज के बारे में बताई गई है। तो होता क्या है, आपने पूरे ब्रिज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर कोई बड़ी शिप है जो जा रही है इसके नीचे से, तो इट कैन इजीली पास थ्रू, वो ब्रिज के साथ उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। और ऐसे ही अगर ऊपर से पेडेस्ट्रियंस में जाना है तो दे कैन इजीली क्लोज द ब्रिज ताकि वो क्रॉस कर सके रिवर को। सो इट सर्व्स बोथ द पर्पस। तो यहाँ से ड्रॉब्रिज जो है वो दिया हुआ है 60 मीटर्स। तो यहाँ से देखो ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ पर ब्रिज का दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इन बिटवीन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये 60 मीटर्स लॉन्ग है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए बी 60 मीटर्स व्हेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस अ रिवर। अब ये टू सेक्शंस जो कहे गए हैं ना ऑफ द ब्रिज कैन बी रोटेटेड अपवर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब मैंने ब्रिज को कहीं इन बिटवीन से, कहीं एक पॉइंट से ब्रेक दिया और इस, जैसे यहाँ से ब्रिज था तो मैंने इन बिटवीन एक पॉइंट पर यहाँ पर इसको कट कर दिया, ये ऊपर और ये ऊपर। जैसे आपने एक पेंसिल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो ब्रिज को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया और यहाँ से एक हिस्सा ऊपर जा रहा है, दूसरा हिस्सा ऊपर जा रहा है, दोनों के एंगल जो है ना 30 डिग्री। तो इसमें ना थोड़ा सा सेफली हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब हमने इसको ब्रेक किया है, जो इसको एक ब्रेक पॉइंट दिया है, वो इसके मिड पॉइंट पर गिवन होगा। तो यहाँ पर ये ए बी है विच इज 60 मीटर्स। ये वाला सेक्शन ऊपर उठकर रोटेट होकर यहाँ गया। सो इफ आई नेम दिस पॉइंट सी, तो मेरे पास ए सी हो जाएगा हाफ ऑफ 60 डिग्री विच इज 30 मीटर्स। हाफ ऑफ 60 meters which is 30 meters। तो AC मेरे पास आ गया 60 into 1/2, जिसका आंसर आएगा 30। ठीक है, ये आ जाएगा 30 meters। अब उसने कहा गया है if the water level is 5 meters below the closed bridge। तो ये तो मुझे पता है जब क्लोज होगा तो AB के लेवल पर आएगा यहाँ पर, और जो वाटर लेवल दिया हुआ है वो कहा हुआ है 5 meters below the closed bridge। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है 5 meters। Now find the height h between the end of section and the water level when the bridge is fully open। ओपन तो यहाँ पर आ गया ना, तो कहते हैं यहाँ से हमने हाइट h निकालनी है between the end of section, ये सेक्शन हो गया, और वाटर लेवल, ये वाटर लेवल हो गया। तो मैं इस पॉइंट को डी नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो मुझे बेसिकली सी डी की लेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो अब अगर मैंने ट्राइंगल लिया है ए सी, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया, लेट मी टेक इट एज पॉइंट ई। तो ये ई पॉइंट है ना। तो अब मुझे यहाँ पर AC की लेंथ में 30 मीटर्स पहले ही मान चुकी हूँ। मेरे पास पूरा रीजन है क्योंकि दोनों एंगल 30 है। तो यहाँ पर ये 60 दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, हाइपोटेन्यूज बन गया, 30 मीटर्स आ गया। तो अब ये ट्राइंगल बन रहा है ACE और बेसिकली मुझे CD की लेंथ निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हुए इन ट्राइंगल AEC, क्योंकि एंगल E 90 डिग्री गिवन है और एंगल A पे 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो व्हाट विल आई डू इज CE अपॉन AC, मैंने रेशियो यूज की है साइन 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। CE की लेंथ हमें नहीं दी हुई, वो हमें निकालनी है। AC की लेंथ है 30 मीटर्स, साइन 30 1/2 होता है और इससे CE मेरे पास आ गया 15 मीटर्स। पर मुझे CE की लेंथ नहीं निकालनी थी, मुझे निकालनी थी लेंथ ऑफ CD। तो CE की लेंथ जो मैंने निकाली है 15 मीटर्स, उसमें ये DE की लेंथ, ये वाली जो कि ये 5 मीटर्स है, ये मैं ऐड करूंगी और मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स। So the height h between the end of section and the water level when the bridge is fully opened is 20 meters। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करेंगे। अब आते हैं, उसने लिखा है हाउ फार apart are the ends of two sections। एक सेक्शन ये था, दूसरा सेक्शन ये था, DE, इसको मैं F मार्क कर देती हूँ। तो कहते हैं ये C और F में डिस्टेंस निकालना है। When the bridge is fully opened as shown in the figure, ब्रिज को fully open किया तो CF डिस्टेंस कितना है। बेसिकली जैसे आपने यहाँ CD ड्रॉ किया है वैसे ही आप यहाँ पर FG ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने FG ड्रॉ किया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि केस स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्री है, नीड नॉट प्रूव इट, राइट। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो बेसिकली मुझे CF की लेंथ निकालनी है।
तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ए बी कंप्लीट पता है इस 60 मीटर्स, ठीक है। तो उसमें मुझे ए ई माइनस करना है और यहाँ से ये बी, और अगर मैं इसको लेती हूँ तो बी एच, तो ए बी में से मुझे माइनस करना है ए ई ए बी, जो मुझे पार्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू सेक्शंस, उसके लिए मुझे ए बी में से माइनस करना है ए ई, माइनस करना है बी एच। तो बेसिकली मुझे पता है ए ई और बी एच आपस में इक्वल होंगे, सो मैं ए बी की लेंथ मुझे दी है, माइनस कर दूंगी 2 टाइम्स ए ई। ए बी तो मुझे पता है इज 60 मीटर्स। ए निकालने के लिए मैं फिर से ट्राइंगल लूंगी ए ई सी। अब मैं ए ई अपॉन ए सी करती हूँ, जो कि हो जाएगा cos 30, ठीक है। और अब ए ई की लेंथ मुझे नहीं गिवन ए ई, लेकिन ए सी दिया हुआ है एज 30, हमने पहले भी उसको सॉल्व किया था। cos 30 होता है √3/2, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 15√3 मीटर्स, ठीक है। तो अब मुझे 2 बारी मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब ए को 2 से डबल करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए को डबल करना है। तो मैं अब जो डिस्टेंस निकालूंगी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेक्शंस, टू एंड्स ऑफ टू सेक्शंस, तो वो मैं क्या करूंगी, 2 टाइम्स 15 इंटू √3 मीटर्स, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30√3 मीटर। अब क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर √3 की वैल्यू दी जाती, तो मैं √3 की वैल्यू 1.732 जितना भी मुझे दिया जाता, आई वुड हैव पुट इट एंड कैलकुलेटेड टिल द लास्ट आंसर। लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर अपने बोर्ड के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आई कैन राइट 60 माइनस 30√3 मीटर्स एज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ टू सेक्शंस। मतलब जो ये सी एफ की लेंथ है, ये है 60 माइनस 30√3। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारी केस स्टडी में बनकर आए हैं। वो आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, आपको समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।